हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और मैं आज के इस क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट वाला होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को आप सभी के बीच में जो है बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में कि ये वैकेंसी किसकी है और कैसे आप भर सकते हैं, साथ ही साथ क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सारा कुछ आप लोग को मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा देख के जाइए वीडियो। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है आप सभी के लिए। आप सभी बच्चे जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, खासकर बिहार वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए पूरी वैकेंसी को जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये बिहार एसआई वैकेंसी 2050 है, यानी बिहार का सब इंस्पेक्टर का ये पोस्ट निकला हुआ है, उसकी वैकेंसी है फ्रेंड, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट नंबर जो है आपका 05/2025 है। एडवर्टीजमेंट नंबर मायने रखता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया आप लोग का फ्रेंड्स। तो ये बिहार सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला हुआ है। तो बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि आप सभी के बीच में बिहार एसआई का फॉर्म निकल चुका है। बहुत बेसब्री से आप सभी का जिसका इंतजार था, आप सभी का ये इंतजार खत्म होता है। आप सभी जाइए, फॉर्म को फिलअप कीजिए, तैयारी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पूरी जानते हैं, टोटल वैकेंसी 1799। इसमें वैकेंसी जो निकला हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग को 1799 पोस्ट का वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 1799 है, जिसमें से आपका कैटेगरी वाइज भी है। ओबीसी के लिए अलग होंगे, जनरल के लिए अलग होंगे, साथ ही साथ आपका क्या बोलते हैं, एससी एसटी वालों के लिए भी अलग रिक्ति होंगे, यानी वैकेंसियां होंगी। साथ ही साथ आपको बोल रहे हैं कि थर्ड जेंडर वाले जो होंगे उनके लिए भी ये वैकेंसी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए, मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है वो भी फिलअप कर सकते हैं, साथ ही साथ थर्ड जेंडर में जो आते हैं वो भी फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को, है ना। तो टोटल वैकेंसी 1799 पोस्ट की है फ्रेंड्स, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। साथ ही साथ आप अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता फ्रेंड्स आपका ज्यादा नहीं, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, याद रखिएगा। आप सभी ग्रेजुएशन पास हैं, किसी भी स्ट्रीम को लेकर, आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तो आप इस वैकेंसी को बहुत इजी पूर्वक भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात होती है कि क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप पूरी तरह से ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की कि एज क्या रखी गई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एज जो है हमारा, जेंडर वालों की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपका 20। मिनिमम एज आप किसी भी कैटेगरी से हैं, फिलअप करना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो मिनिमम आपका 20 एज होना चाहिए। ध्यान से रखिएगा, मिनिमम आपका 20 एज होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनका मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 37 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, 37 वर्ष यानी कि 37 वर्ष होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट है, इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो उसके मैक्सिमम एज रखा गया है 40 साल। यानी कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, उनकी एज 40 साल हो रही है या उसके अंडर में आ रही है, तो इस फॉर्म को इजी पूर्वक फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेल कैंडिडेट है तो 30 ईयर्स, जो 37 ईयर्स रखा गया एज, या उससे अंडर में आ रहे हैं, तो वो भी मेल कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये फॉर्म जो है बिहार स्टेट वालों ने निकाला है, यानी बिहार स्टेट वाले जो है इस फॉर्म को निकाले हैं। तो अदर स्टेट से जो भी बच्चे जाएंगे वो जनरल कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा आपको। आप वहां पर रिजर्वेशन का हकदार नहीं होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप करते हैं बिहार में, तो भाई आपको जनरल कैटेगरी में ही जाना पड़ेगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। बात आते हैं अब ओबीसी कैटेगरी से जो फाइट करते हैं, तो उनके लिए आपका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। मेल हो या
फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए सेम आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो भी आपका रिजर्वेशन का फाइट करेंगे बिहार स्टेट से, तो उनका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और अगला है आपका SC ST या थर्ड जेंडर वाले कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST या थर्ड जेंडर कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो हो कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 42 ईयर्स होनी चाहिए, 42 वर्ष होनी चाहिए। SC ST वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है, किसी भी फॉर्म को निकलता है तो उसमें बेनिफिट दिया जाता है। तो इसमें मिनिमम एज रखा गया है 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स। तो ये था फ्रेंड्स वैकेंसी का डिटेल्स और एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट क्या होगी। फिजिकल मेजरमेंट भी जान लीजिए कि फिजिकल में आप लोग को क्या क्या करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट में हाइट की, कि आपकी हाइट, चूंकि ये सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग का वैकेंसी है तो आपकी हाइट क्राइटेरिया होनी चाहिए। जो हाइट क्राइटेरिया रखी गई है फ्रेंड्स आपकी, आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आती है तो आपकी हाइट क्राइटेरिया रखा गया है 165 सेंटीमीटर। कितनी रखी गई है, 165 सेंटीमीटर रखी गई है, जो कि लमसम आपका 5 फीट 4 इंच के लमसम आता है फ्रेंड्स। 5 फीट और 4 इंच आपकी होती है या इससे अधिक होते हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म, अगर आपकी हाइट इससे नीचे आता है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आप फाइट कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप मत करिए इस चीज को, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये नहीं मैं कह दूंगा कि फॉर दीजिए, नहीं, आपकी है जो हाइट है 5 फीट 4 इंच में अगर आ रही है तो आप भर सकते हैं, या इससे अधिक है तो भी भर सकते हैं। बात करते हैं ईबीसी एससी और एसटी के लिए। ईबीसी की मतलब है कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और एससी एसटी वाले के लिए उनकी हाइट जो रखी गई है 160 सेंटीमीटर, यानी 5 फीट 4 इंच से थोड़ी कम होगी, उसका आपका एससी एसटी वालों का हाइट क्राइटेरिया है। बात करते हैं ऑल फीमेल, जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे, है ना, जितने भी महिला होंगे, इस फॉर्म को अगर फिलअप करते हैं बिहार एसआई की फॉर्म को, तो उनकी जो हाइट क्राइटेरिया रखा गया है 155 मीटर, लमसम 5 फीट होता है। कितनी, 5 फीट होती है। अगर जो भी फीमेल कैटेगरी में ये फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उनकी हाइट कम से कम आपकी होनी चाहिए 5 फीट, और मैक्सिमम जितना हो सके आपकी। बात करते हैं अब चेस्ट मेजरमेंट की। जो छाती है फ्रेंड्स, छाती का भी नाप लिया जाता है, तो छाती की मेजरमेंट की बात करते हैं। जो व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट बोल लीजिए, अगर जनरल ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में आती है तो फ्रेंड्स उनकी जो है चेस्ट कम से कम मिनिमम 81 सेंटीमीटर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, मिनिमम जो है 81 सेंटीमीटर का आपका छाती की चौड़ाई होनी चाहिए, और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। वहां पर फुलाने के लिए बोला जाएगा कि आप फुलाइए, तो 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका गैपिंग होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर तक आपको कम से कम फुलाना होगा फ्रेंड्स। तो 5 सेंटीमीटर आप फुलाकर आपको कितना लेके जाना होगा, 86 सेंटीमीटर, अधिक जितना जा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह बात आता है एससी एसटी वालों के लिए। चेस्ट का जो माप रखा गया है 79, और फुलाकर आपको 84 करना होगा। बात करते हैं वेट का, तो जितने भी फीमेल कैटेगरी के होंगे, यानी फीमेल कैंडिडेट होंगे, अगर इस फॉर्म को फिलअप करते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी जो है मिनिमम जो वेट होनी चाहिए, वजन होनी चाहिए, कम से कम 48 केजी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए। ध्यान रखिएगा, चेस्ट जो होता है फीमेल कैटेगरी वालों को लिए लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। फीमेल कैटेगरी और जो थर्ड जेंडर वाले जो होते हैं उनके लिए लागू नहीं होता है, लेकिन आपकी जो है
वजन जो है ये होना चाहिए 48 केजी मिनिमम, ध्यान रखिएगा फीमेल कैंडिडेट वाला। अब बात करते हैं रनिंग की, इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग आपका जो है मेल कैंडिडेट वाला जो आपका मेल कैंडिडेट होंगे, है ना, पुरुष वाले कैंडिडेट होंगे, उनको जो है 1 मील दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। और जितने भी फीमेल कैटेगरी वाले हैं उनको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 6 मिनट में पूरी करनी होगी इस दौड़ को, ध्यान रखिएगा। ये आपका रनिंग का मेजरमेंट हो गया। तो ये आपका फिजिकल मेजरमेंट हो गया फ्रेंड्स, जो कि आपका इस टाइप से होगा। ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्म का जो फिलअप होना कब से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्म जो स्टार्ट होगी 26 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना ऑनलाइन के थ्रू। और क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग डेट रखा गया है 26/10/2025 यानी 26 अक्टूबर 2025 को ये फॉर्म फिलअप जो है बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। टोटल 1 महीने का गैपिंग दिया गया आपको, आप लोग को। फी की बात करते हैं तो फी जो रखा गया है फ्रेंड्स आप लोग को मात्र 100 रुपया, जो विभाग का है, विभाग का फी जो है आपका 100 रुपया मात्र है। इसका फॉर्म चार्ज जो है 100 रुपया है। बाद बाकी आप जहां ऑनलाइन करवाने जाते हैं वो आपकी जो एक्स्ट्रा चार्ज होगी वो आपका वहां से आपको एडजस्ट करना होगा, देखना होगा आपका। लेकिन विभाग की जो फी होगी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का 100 रुपया मात्र होगा। तो ये पूरी आपकी हो गई फ्रेंड्स वैकेंसी की डिटेल्स, वैकेंसी की डिटेल्स हो गई, साथ ही साथ फिजिकल मेजरमेंट हो गया और कब स्टार्ट होगी फॉर्म, ये सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आएगा कि इसमें जो है एग्जाम की प्रोसेस क्या रहेगी। मैं वीडियो को थोड़ा सा पार्ट बाय में बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट में आप लोग को वैकेंसी के बारे में बताया कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है और क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ फिजिकल मेजरमेंट और स्टार्ट कब से हो रही है। अगले नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मैं इसका जो बनाऊंगा वीडियो इस वैकेंसी से रिलेटेड उनकी आप लोग को बता दूंगा कि इसमें कि इनमें जो है आपका एग्जाम की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, कितने स्टेजों में लिया जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग को अगला पार्ट में आप लोग को मिलेगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपका वीडियो, आप आज का जो वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इनको भी जानकारी हो सके। और चैनल पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही साथ आपका बेल आइकन घंटी भी ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।